13 अप्रैल 1919 का दिन था। सर्दियों की रबी फसल काटने के बाद देश का एक अहम इलाका बैसाखी का त्योहार मना रहा था। साथ ही आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया था। देश में आंदोलन के चलते हजारों देशवासी अमृतसर के एक इलाके में इकट्ठा हुए। उस दिन शाम के 5:30 बजे थे। अमृतसर में दो हथियारबंद गाड़ियां रास्ते से दौड़ रही थी और अचानक एक जगह पर जाके रुक गई। उसमें से एक गाड़ी में से 3 आदमी उतरे। उसमें से एक था जनरल डायर, उसके साथ थे उसके 2 अंगरक्षक। डायर ने गाड़ी से उतरते ही 25 गोरखा और 25 बलूची सैनिकों को उसके पीछे आने के आदेश दिए और बचे हुए 40 सैनिकों को गेट पे खड़ा करके वो बंदूक और बारूद से लैस होकर वो वहां के बाग की तरफ बढ़ा। 50 सैनिकों की 2 टुकड़ियों के साथ उसने बाग के अंदर प्रवेश किया और अंदर जाते ही किसी भी बात की फिक्र न करते हुए उसने सैनिकों को फायरिंग करने के आदेश दिए। इतिहास के पन्ने बताते कि जनरल डायर को बस कुछ ही सेकंड लगे आदेश देने में। लोगों को सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई दी और चारों तरफ लाशें ही लाशें। इतिहास में इस भयानक मंजर को जलियांवाले बाग के हत्याकांड के तौर पर दर्ज किया गया। आज की कहानी इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड की। 28 जुलाई 1914 को पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तब भारत में ब्रिटिशों का शासन था। ब्रिटिश सरकार को पूरी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी थी, इसलिए उसे भारत की मदद की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराना शुरू किया। उन्होंने भारत की जनता से वादा किया कि युद्ध समाप्त होने के बाद वो उन्हें भारत की आजादी में सहूलियत प्रदान करेंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने अपना वादा तो पूरा नहीं किया, बल्कि भारतीय लोगों पर रौलेट एक्ट नाम का काला कानून थोप दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद से ही क्रांतिकारियों की तरफ से अनेक भागों में उठाव किए गए और विरोध का सिलसिला कुछ इस कदर बढ़ चुका था कि जिसके कारण अंग्रेज सरकार को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को लागू करना पड़ा। यह एक आपातकालीन कानून था जिसे पंजाब में क्रांतिकारियों की तरफ से कुचल दिया गया। उसके बाद 1918 में एक ब्रिटिश जज सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति नियुक्त की गई, जिसे भारतीय क्रांतिकारियों का और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चल रही साजिश का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई। इस समिति के दिए गए सुझाव के अनुसार डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का विस्तार किया गया और मार्च 1919 को भारत में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए रौलेट एक्ट नाम का एक काला कानून पास किया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना किसी सर्च वारंट के किसी भी जगह की तलाशी लेने का अधिकार था। मतलब किसी के भी घर में पुलिस कभी भी छापा मार सकती थी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर 2 साल के कारावास में डाल सकती थी। इस कानून के तहत लोगों के सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा किसी भी तरह के शांतिपूर्वक आंदोलन पर रोक लगाई गई।
लेकिन अभी भी इस हत्याकांड का दुख उतना ही है जितना 1919 में था। आज की घड़ी में जलियांवाला बाग हर एक भारतीय के लिए किसी पवित्र मंदिर से कम नहीं है। हर साल 13 अप्रैल को लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं।